सुधा जी की रोशन में जान बसती थी। आखिर उनका वह लाडला बेटा था। बचपन से ही जब सुधा जी अपनी नौकरी और घर परिवार दोनों संभाल रही थी, तो एक रोशन ही था जिससे जितना हो सकता था अपनी माँ की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। यूं तो सुधा जी की एक बेटी भी थी, पर बेटी छोटी और सबकी लाडली होने के कारण वह कम ही घर के काम में हाथ बटाती थी। जब रोशन 19 साल का था, तभी उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब का दिन था और आज का दिन। रोशन ने कभी भी सुख और दुख में अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। बेटी की शादी हो गई, बेटी अपने घर की हो गई। अब तो रोशन की भी शादी हो गई है। बहुत अच्छी और नौकरी करने वाली बहू मिली है। रोशन आज भी अपनी माँ को उतना ही प्यार करता है और उनकी उतनी ही देखभाल करता है। इसी तरह वह अपनी पत्नी की भी देखभाल करता है, उसके काम में हाथ बटाता है और बड़े प्यार से घर गृहस्थी चल रही थी। पर आज सुधा जी का मूड कुछ ज़्यादा ही खराब था। जब हमारे घर में सब अच्छा हो तो बाहर वालों को बहुत दिक्कत होती है और हम यह बात नहीं समझ पाते हैं। तभी लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और हमारा बसा बसाया परिवार बर्बाद हो जाता है। हुआ यूं कि सुधा जी की पड़ोसन ने आज सुधा जी के कान भर दिए। काम तो उनका कान भरने का रोज का ही था, पर कभी ना कभी तो इंसान को फर्क पड़ ही जाता है। यूं तो सुधा जी बड़े खुले विचारों वाली महिला थी, पर आज ना जाने क्यों वे अपनी पड़ोसन बीना जी की बातों में आ गईं। अब बीना जी का तो काम ही था लगाई बुझाई का। तभी तो उन्होंने सुधा जी के कान भी यह कहते हुए भर दिए कि आपका बेटा रोशन कैसे घर के कामों में जुटा रहता है। अरे लड़के घर गृहस्थी का काम करते हुए कभी शोभा नहीं देते। अब मेरे बेटे धीरज को ही देखो, घर में कभी इधर की सुई उधर नहीं रखता। मेरी बहू ही दिन भर चक्री सी घूमती हुई घर का एक एक काम करती है। मंथरा की तरह मुंह घुमाती हुई वे आगे बोली, बुरा ना मानिएगा सुधा जी, माना कि आपकी बहू ऑफिस जाकर 4 पैसे कमाती है, पर नौकरी का क्या, वो तो आप भी करती थी। तो क्या आप अपने पति से इस तरह घर के काम भी कराती थी? सुधा जी बीना जी से तो कुछ ना बोली, पर घर आते ही रोशन को डाइनिंग रूम सेट करता देखकर बिफर पड़ी। ये क्या तू हमेशा घर पर औरतों की तरह काम में लगा रहता है? जा जाकर ऑफिस के लिए तैयार हूँ। यह काम रिया के हैं, वह कर लेगी। रोशन माँ को आश्चर्य भरी निगाहों से देखता हुआ बोला, माँ, रिया अभी अभी किचन के सारे काम खत्म करके अपने ऑफिस के कुछ ज़रूरी मेल चेक करने बैठी है, तो इसीलिए मैं उसकी मदद। रोशन के आधे कहे वाक्य पर ही सुधा जी फिर बिफर पड़ी। मेल कर रही है तो उसके बाद कर लेगी, पर तुम नहीं करोगे, समझे? वो तो ऑफिस जाकर स्मार्ट वाइफ और स्मार्ट बहू का खिताब पहन लेती है, और तुम ऑफिस और घर के कामों के बीच भोंदू टाइप के पति बने रहते हो। वाह माँ, पत्नी अगर बाहर काम करते हुए घर चलाने में अपने पति का हाथ बटाए तो स्मार्ट वाइफ कहलाए, और पति यदि पत्नी का घर के कामों में हाथ बटाए तो उसे भोंदू पति कहा जाए। यह कैसी विचारधारा है? रोशन आगे आकर सुधा जी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, माँ, मैंने बचपन से देखा है कि कैसे आपने दोहरा जीवन जीते हुए हम दोनों भाई बहनों की परवरिश की है। उस पर बीमार दादी की सेवा, आपकी टीचर वाली नौकरी। नौकरी तो आप और पापा दोनों करते थे ना,
तो फिर घर के सारे कामों की सूची आपके हाथों में ही क्यों रहती थी? माँ, क्या पापा को भी उस वक्त घर के कामों में आपकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? बेटे की बात सुनकर सुधा जी के सामने अतीत का वो एक एक पल चलचित्र की तरह घूमने लगा। जब सुधा जी मशीन की तरह दिन भर काम करती थी, घर और स्कूल के बीच दौड़ती भागती थी, उस वक्त उनका बेटा रोशन ही उनके कामों में हमेशा उनकी मदद करता रहता था। उस वक्त उन्हें अपने बेटे पर नाज था कि वह कैसे कामकाजी स्त्रियों को इतने अच्छे से समझता है। लेकिन आज आज उन्हें क्या हो गया है? आज जब उनका बेटा उनकी बहू रिया का घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटा रहा है, तब उन्हें उस पर शर्म क्यों आ रही है? तभी सुधा जी पछतावे से भर उठी और उन्होंने रोशन का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, तुम बचपन में मेरे गुड बॉय थे और अब तुम एक स्मार्ट हस्बैंड हो। शाबाश बेटा, जिस तरह बहू तुम्हारे साथ बराबरी से काम कर रही है, वैसे ही तुम भी उसके साथ हमेशा बराबरी से काम करना, बिल्कुल मेरे गुड बॉय की तरह। और रोशन के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। अगले दिन जब बीना जी सुधा जी के घर आती हैं, तब वह फिर से वही चुगली करना चालू कर देती हैं। तब सुधा जी बीना जी से कहती हैं, देखिए बहन जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरे बेटे को तो छोड़िए, आपके बेटे को भी अपनी जोरू का गुलाम बनना चाहिए। जब एक औरत नौकरी करते हुए भी अपनी जिम्मेदारी का पूरा पालन करती है, अपना परिवार देखती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभालती है, तो फिर यही काम करने में एक आदमी जोरू का गुलाम कैसे बन जाता है? क्या हुआ अगर आदमी ने सब्जी काट दी, कपड़े धो दिए? अरे औरत भी इंसान है, वह भी थक जाती है, उसको भी मदद की ज़रूरत होती है। सोच बदले बीना जी, समय बदल रहा है। परिवार को साथ और प्यार की ज़रूरत होती है, किसी के गुलाम बनने की नहीं। और हाँ, मेरा बेटा जोरू का गुलाम नहीं है, बल्कि वह एक गुड हस्बैंड है। और बीना जी, आप अपने बेटे को भी अच्छा हस्बैंड बनना सिखा दीजिए, आपका परिवार खुश रहेगा। सुधा जी से इतना सुनने के बाद बीना जी उठकर वहाँ से मुंह बनाती हुई चली गई और सिर्फ सुधा जी उनको देखकर मुस्कुराती रहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।